सभी किसान भाइयों को नमस्कार। साथियों, बहुत ही सुहावना मौसम है और मार्च की 23 तारीख हो गई है, 2021 में हैं हम। और जिस खेत में हम खड़े हैं, ये खेत हमारे बहुत ही प्यारे मित्र गुरबाज जी का है। इनको हम गुरबाज डबरी के नाम से बुलाते हैं। डबरी गांव है इनका। और ये जो गांव है, ये केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल स्थित, जो अम्लीय और क्षारीय ज़मीनों के लिए पूरे देश भर की जिम्मेदारी उठाए हैं, काम करते हैं वैज्ञानिक वहाँ के, उससे मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे ही है ये गांव। और हमने काफ़ी वीडियो पीछे डाली हैं, DBW 187 की, DBW 303 की, DBW 222 की, HD 3086 की, HD 2967 की। तो कुछ लोगों ने हमसे ये कहा कि डॉक्टर साहब, कल्लर वाली सॉइल, भिवानी एरिया से ये रिक्वेस्ट थी कि जहाँ पर एल्कलाइन सॉइल है, क्षारीय है, जहाँ pH की मात्रा कुछ अधिक है, वहाँ पर लगने वाले किस्मों पे बात करें। तो हमने ऑलरेडी KRL 283 की वीडियो भैनी खुर्द गांव की अपने इस YouTube चैनल में डाली हुई है। तो आज हम आपको KRL 210 के खेत में ले आए हैं। ये KRL 210 स्थानीय करनाल स्थित सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान की, और किसानों में बहुत चाहत में है। जहाँ जहाँ कलर की सॉइल है, पिछले साल, मतलब जिन लोगों ने पिछले साल लगाया था ये बीज, संस्थान में भी ख़त्म हो गया था। और हमारे पास भी जब लेने आए तो हमारे पास, मतलब इनके पास, गुरबाज जी के यहाँ से, तो इनके पास भी ये बीज नहीं था। इस साल इन्होंने बहुत बड़ा प्रोग्राम लगाया है और हमने इनको ब्रीडर सीड मुहैया कराया है संस्थान से लेके। ये जनक बीज है, प्रजनक बीज है। इससे जो बनेगा बीज, ये फाउंडेशन या आधार बीज बन रहा है। तो साथियों, मैं आपकी तरफ से और अपनी ओर से सर्वप्रथम गुरबाज जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गुरबाज जी, आपका स्वागत है। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप किसानों के साथ अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करें कि आप संस्थान से थोड़ी दूरी पे ही हैं। तो ये जो गेहूं की KRL 210 किस्म है, ये कैसी लग रही है आपको? हालांकि आप कई सालों से लगा रहे हैं, मगर ब्रीडर सीड हमने कुछ सालों के बाद लिया है उनसे कि फाउंडेशन बने। तो आप बताइए। देखिए, मेरा नाम गुरबाज सिंह डबरी है। मैं डिस्ट्रिक्ट करनाल से हूँ और मैं पिछले 15 साल से खेती कर रहा हूँ। और खेती के ऊपर भी मैं बीज उत्पादन में मेरी महारत है। और मैंने बहुत सारी वैरायटियाँ लगा रखी हैं, कम से कम 10 वैरायटी हैं। उन 10 वैरायटियों में से अगर मैं अल्काइन, जैसे डॉक्टर साहब ने लवणीय और क्षारीय भूमि की बात करी, तो भारत के केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, जो करनाल में स्थित हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो इंस्टीट्यूट आता है, संस्थान आता है, ये उसके द्वारा रिलीज वैरायटी 2013-14 में रिलीज वैरायटी है KRL 210। शायद ही अपने भारत का कोई ऐसा हिस्सा होगा कलर वाला जहाँ पर इसकी उपज नहीं ली जाती किसानों के द्वारा। कलर के खेतों में सोना उगाने की ये फसल, एक वैरायटी है जिसको हम KRL 210 बोलते हैं। कलर वाले खेतों में आप सोना उगा सकते हैं। जिन किसान भाइयों के खेत कलर वाले हैं, जहाँ खारा पानी है, वहाँ पर ये आपको 18 क्विंटल से 22 क्विंटल का उत्पादन देने की क्षमता रखती है। और जिन किसान भाइयों की जो ज़मीन सामान्य है, अच्छी है, भारी मिट्टी वाली है, जहाँ सामान्य मिट्टी वाली है, वहाँ पर किसान भाई इसका 24 से 28 क्विंटल का भी उत्पादन ले सकते हैं। ऐसा संस्थान के जो क्रॉप इम्प्रूवमेंट हेड हैं, जो वहाँ पर डॉक्टर नीरज कुलश्रेष्ठ, जिनकी देखरेख में ये वैरायटी तैयार की गई है, उनका ये मानना है कि किसानों ने 28 क्विंटल तक इसका उत्पादन लिया है। सामान्य जो हमारी मृदा है, जिस खेत में हम खड़े हुए हैं, ये हमने 27 नवंबर को बिजाई की हुई है। बीज, जो ब्रीडर बीज था, वो लगभग ख़त्म हो चुका था और डॉक्टर साहब ने कहा भी अभी आप खेत छोड़ के रखिए। और उसके बाद हमने इसकी बिजाई कर रखी है, 28 नवंबर की है। ये अपना पूरी तरह से निसर चुकी है। दाना भी इसमें लगभग 70-80% भर चुका है। भगवान की कृपा से बारिश हो रही है, मौसम ठंडा हो गया है और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो इसका जो ब्रीडर का उत्पादन रहेगा, वो बहुत अच्छा उत्पादन रहेगा और जो किसानों में वितरित किया जाएगा। साथियों, गुरबाज जी ने इसकी सारी विशेषताएं बताई हैं। 2014 में ये रिलीज हुई है किस्म। और इज दैट ओके? श्योर, आई विल कम टू यू अगेन। और इन्होंने बोला
कि ये 28 नवंबर को इन्होंने लगाया। ब्रीडर सीड इनको संस्थान से हमने मुहैया कराया और फाउंडेशन सीड बन रहा है। तो कलर वाली ज़मीन में ये देगा लगभग 19 से 22 क्विंटल प्रति एकड़ पैदावारी की बात कर रहा हूँ मैं। और डॉक्टर नीरज कुलश्रेष्ठ जी ने बताया है इनको कि ये 24 क्विंटल से 27 क्विंटल भी दे सकती है। मैं इस वैरायटी को बहुत देर से फॉलो कर रहा हूँ और आप मेरी पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं। हमने घरौंडा ब्लॉक में वो गांव है कैमला, वहाँ पर राजपाल जी हमारे एक बहुत चहेते किसान हैं, बड़े अच्छे बीज उत्पादक भी हैं। उनको KRL 210 जब हमने मुहैया कराई 14-15 में, तो उनकी सामान्य ज़मीन पे लगाई गई थी। ये भी सामान्य ज़मीन है, ये कलर वाली नहीं है, ये अल्कलाइन नहीं है, इसका pH बहुत अच्छा है। जहाँ pH 7.5 से ऊपर शुरू हो जाएगा वो क्षारीय ज़मीन हो जाएगी, उसके लिए ये बनाई गई है। तो ये किस्म इतनी चाहत में आ गई है कुछ लोगों की, यहाँ हरियाणा की मैं बात कर रहा हूँ, जिनकी सामान्य ज़मीन है वो भी इस किस्म को लगा रहे हैं और इसकी चपाती खाने में अत्यधिक स्वादिष्ट है, ऐसा कहना है हमारा भी और श्री राजपाल जी का भी, और गुरबाज जी भी इसको एंडोर्स कर रहे हैं, उस पर मोहर लगा रहे हैं कि इसकी चपाती भी बहुत अच्छी है। तो हम किसानों को कहेंगे कि सामान्य ज़मीन भी जिनकी है, लह लहा रहा है हमारा खेत। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत ये खेत जो है खड़ी है फसल, और गुरबाज जी को हम बधाई देते हैं कि इन्होंने इसको बड़े प्यार से लगाया है। एक एक पौधा देखने वाला है। गुरबाज जी, इसमें कितने फुटाव अधिकतम आ गए हैं आपने अगर देखा हो तो? सर इसमें 30 मैक्सिमम टिलर्स की बात करते हैं तो इसमें 30 से 35 किले निकले हैं एक दाने से सर, एक बूटे से। और एवरेज जो से हैं वो 8 से 15 के बीच में है, क्योंकि हमने इसमें बीज पूरी मात्रा में डाला है। अगर आप बीज कम मात्रा में डालेंगे तो उसमें हवा लगती है, धूप भी लगती है, तो ऑब्वियसली उसमें टिलर्स ज़्यादा निकलते हैं। तो इसलिए ये बहुत अच्छी वैरायटी है। टिलरिंग बहुत बढ़िया है, इसका कद भी ज़्यादा नहीं है, दरमियाने कद की ये वैरायटी है। और संस्थान इसको 5 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक इसकी सिफारिश करता है कि इसकी बिजाई करें। प्रति एकड़ आप इस पर 40 किलो बीज डाल सकते हैं। बीज डालते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि आप बीज को पूर्ण तरह से आप सीड ड्रेसिंग करनी बहुत ज़रूरी है, बीज का उपचार करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी बातें KRL 210 पे काफ़ी अच्छी वैरायटी है और किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है और आगे भी रहेगा। वैरायटियाँ आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन इसका जो स्थान है वो हमेशा बरकरार रहेगा। इन्होंने बोला कि वैरायटीज़ आती रहेंगी, जाती रहेंगी, मगर कलर वाली ज़मीन के लिए, अल्कलाइन सॉइल के लिए इस वैरायटी का वर्चस्व बना रहेगा। हालांकि KRL 283 भी आ गई है और उसका ब्रीडर सीड मैंने भैनी खुर्द गांव में एक और अलग जगह में 1 एकड़ में लगाया है। फाउंडेशन सीड तैयार हो रहा है और वो विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लिए वो ईजाद की गई है। मगर कुछ ट्रायल पंजाब में भी पिछले साल कुछ लोगों ने किए और विशेष रूप से मानसा की अगर मैं बात करूं तो शायद वहाँ की ये फीडबैक आई थी कि वहाँ पर उस किस्म ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और ये बहुत अच्छी किस्म है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये जिस साल रिलीज़ हुई थी तब मैं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के कृषि विज्ञान केंद्र में अध्यक्ष की हैसियत से काम कर रहा था। तो हमने इसको ऑन फार्म ट्रायल के लिए अपने ही कृषि विज्ञान केंद्र के फार्म पे लगाया था और उस साल बारिश बहुत आई थी। ये रिकमेंड तो हुई है कलर ज़मीन के लिए, अल्कलाइन सॉइल के लिए, और मेरे को पक्का याद है HD 2967 का वर्चस्व होता था तब। 2967 सब लोग लगाया करते थे। बाद में आई हैं HD 3086 और 3226 और ये DBW 187। उस साल जब बारिश बहुत आई तो मैंने खुद से सर्वे किया हरियाणा के विभिन्न ज़िलों का, करनाल विशेष रूप से, यमुनानगर, जींद, कैथल, पानीपत एडजॉइनिंग, और मैंने ये पाया कि जहाँ जहाँ KRL 210 लगी थी उन खेतों में KRL 210 नहीं गिरी, जबकि दूसरी किस्में गिर गई थी। बहुत ज़्यादा बारिश आने पे एक रात को, फरवरी की दिन की बात कर रहा हूँ मैं। तो हमारी ये भी सिफारिश है कि जिन भैया के खेत कुछ नीचे हैं और पानी खड़ा रहने की संभावना है और वो न्यूट्रल हैं,
बिल्कुल ठीक ठीक खेत हैं, कोई पीएच की कोई खराबी नहीं है, वो क्षारीय नहीं है। तो जिनके यहाँ पानी खड़ा होने की संभावना है वो भी KRL 210 को ज़रूर लगाएं। मैं अपनी बात को यहीं बंद करता हूँ। गुरबाज जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, इनको बधाई देता हूँ कि कितनी अच्छी फसल खड़ी है। देखने में ही बहुत अच्छा लग रहा है ईमानदारी से, और भगवान जी से मैं आराधना करता हूँ कि उनकी अनुकंपा हम सब पे बनी रहे। किसान बहुत खुश होते हैं जब उनकी फसल अच्छी हो जाए, और जब बीज अच्छा बन जाए तो ये और अच्छी बात है। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।